बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद रिजवी साहब का अदम एतमाद की तहरीक और महंगाई के ख़िलाफ़ पहला ऑफिशियली तौर के ऊपर बयान आ चुका है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस सारे मामले में किस पार्टी का साथ देगी, हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन का, ये भी सारा मामला पता चल गया है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज़ की सूरत में जारी कर दी गई है। आप लोग इसकी तस्वीर वीडियो की स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ के भी सुना देता हूं और ये भी बता दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ की जानब से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपोजिशन अदम एतमाद से पहले फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पास करवाने में अपना किरदार अदा करे। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। ज़ाती मफादात और इक़्तिदार के लिए अपोजिशन जमातों ने गठजोड़ कर लिया है। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने राह फ़रार अख्तियार कर ली है। हमारे हुक्मरानों को मशीयत का झूठा एहसास था, नामूसे रिसालत पर पहरा न दे सके। मुल्क के हुक्मरानों के ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, जो कहते हैं कि फ़्रांस को सख्त जवाब दिया तो सारे यूरोपीय ममालिक हमारे साथ तजारत नहीं करेंगे, मशीयत तबाह हो जाएगी। फ्रांसीसी सफ़ीर के ख़िलाफ़ करारदाद पर अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम अरकान असम्बली को एक पेज पर इकट्ठे होकर फ्रांस पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। एक और अहम तरीन खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जितने भी धरने दिए उसमें मजहबी मामलात को उठाया गया था, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 23 मार्च को पहली दफ़ा सियासी मामलात के ऊपर भी लॉन्ग मार्च करने जा रही है और इसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब खसूसी शिरकत भी फरमाएंगे और ये 23 मार्च को लॉन्ग मार्च कराची में होगा। आप लोगों की इन दोनों खबरों के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।